हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। अब जैसे कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता हो यानी वो होता हो, मान लेते हैं 1 है, -1 है, 6, अपन बोल सकते हैं √2, बोल सकते हैं पाई, 22/7 और पाई एक ही बात होती है। ये सभी अपने रियल नंबर हैं, यानी कि जितने भी नंबर हैं वो सभी अपने रियल नंबर होते हैं। तो आप देख लेते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, यानी कि जीरो से शुरू होने वाले नंबर को अपन होल नंबर कहते हैं और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर की बारी आती है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जो नंबर नेचुरल होगा वो होल तो होगा ही, बट जो नंबर होल होगा वो नेचुरल नहीं बोल सकते। कैसे? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, बट नेचुरल नंबर में अपना जीरो नहीं आता है, वो ये अपना इन्फिनिटी तक जाते हैं दोनों। अब नेक्स्ट थर्ड है अपना रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। एंड Q अपना जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि अपन लोग पढ़ते हैं कि x/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है एंड 0/x इक्वल टू क्या होता है? जीरो। जीरो में अपन कोई भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही आता है, बट जीरो का किसी में भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है वो। अब एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर के क्या होते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं 2। अब आप कहेंगे इसमें तो अपोन में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 1 होता है हमेशा 2 के नीचे, या मतलब कोई भी संख्या ऐसे लिखी है 1 2 3 4, इस सभी के नीचे 1 होता है, क्योंकि 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो वही आने वाला होता है सेम। और भी ले सकते हैं 3/2 ले सकते हैं अपन, 5/5 ले सकते हैं, 1 हो गया सीधा सीधा वो तो, एंड 10/2 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मतलब सभी अपना रेशनल नंबर में आते हैं। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर जस्ट उसका उल्टा होते हैं, मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, चलते ही आते हैं, और रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसा अपन ने लिया 10/2, अब इसका अपन इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अपन ले लिया 3/2, इसका जाएगा 1.5, तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है, बट इसमें कभी टर्मिनेट नहीं होते, चलते ही आते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन पाई। पाई इसी का एग्जाम्पल है। तो पाई को अपन लिख सकते हैं 22/7, और पाई की वैल्यू होती है अपनी 3.14267 डॉट 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 डॉट, ये चलती जाती है, कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कभी जिनको अपन डिवाइड दें तो कभी समाप्त नहीं हों, यानी चलते ही आए, टर्मिनेट नहीं हों। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं √3। √3 इक्वल टू भी क्या होता है अपना 1.7321 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये भी चलता जाता है, तो ये भी अपना टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये थे अपने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड होल नंबर। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होने वाले सभी नंबर को अपन नेचुरल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और वे टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि इनका भाग चला जाता है, या पॉइंट में जाए कैसे भी जाए, मतलब चला जाता है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी समाप्त नहीं होते हैं, चलते ही जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्लास 10 में यहाँ से सही शुरुआत होती है इस चैप्टर की। तो ये फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ये क्या दिख रखा है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r, एंड वेयर 0 इज लेस देन r एंड r इज लेस देन b। तो यहाँ पे दिया है कोई भी इंटीजर है अपने a और b, उनके यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं q एंड r, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अपन इसको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ए बी हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे c इक्वल टू डी क्यू प्लस r, तो यहाँ पे फिर 0 लेस देन हाँ r एंड ये लेस देन d। यहाँ पे ई एफ लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, मतलब ये दो टर्म को अपन चेंज कर सकते हैं। अब
इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे अपना डिविडेंड, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है अपना डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनको ये कैसे क्या होते हैं, क्वेश्चन कौन सा होता है, डिवीजर कौन सा होता है। तो एक बार ऐसे लिख के बता देता हूँ मैं कि कौन सा क्वेश्चन होता है, कौन सा डिवीजर होता है। जो यहाँ पे आता है, इस बीच में आता है, उसको बोलते हैं अपन डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। और जो अपना इधर आता है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। जो यहाँ पे आता है इधर, उसको बोलते हैं अपन कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और यहाँ पे कुछ माइनस करने के बाद जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ही होता है बचा हुआ। रिमेन का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। रिमाइंडर माने भाग में बचा हुआ, ठीक है। अब इसको कुछ एल्गोरिदम है कि इसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली HCF निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है। स्टेप 1 है इसमें, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू C and D, सो वी फाइंड होल नंबर्स Q and R सच दैट, यानी कोई इंटीजर दे के रहेंगे हमको C and D, जिसमें अपन को अप्लाई करना है डिवीजन लेम्मा। तो C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये मैंने अभी यहाँ पे सेम लिखा था, ठीक है, वही है। ऐसे ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ये भी करेंगे। इफ़ R इक्वल टू 0, अगर ये R 0 हो जाता है तो D इज़ HCF ऑफ C and D, यानी कि जो इंटीजर थे उनका HCF होगा D, ठीक है। अब R 0 नहीं होता है, अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू D and R। अगर R 0 नहीं है तो डिवीजन लेम्मा अप्लाई करती हैं D and R में। फिर D and R बोलें तो डिवाइज़र एंड रिमाइंडर में, इन दोनों में। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, वो इसमें लिखा हुआ। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को जब तक लेके जाएंगे तब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। अगर मान लो कभी ये अपना रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, ये अपना रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर कौन से डिवीजर से रिमाइंडर 0 आया है, तो उस डिवीज़र को बोलते हैं अपन रिक्वायर्ड HCF। ये अपना HCF हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा उससे इसको डिवाइड करने पर यहाँ पे 0 मिल जाए तो इसको अपन बोलते हैं अपना HCF, ठीक है, समझ आया। अब एक्सरसाइज 1.1 करते हैं और उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ दिस। इन तीनों का HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को लगा के। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब इससे इसको करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे छोटा कौन सा है? ये छोटा है, तो छोटे का बड़े में भाग देंगे। याद रहे एक ट्रिक अच्छी है ये वाली, जो बड़ा होगा उसको अपन यहाँ पे बीच में रखेंगे 2 to 5, और ये छोटा होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। तो इससे इसमें डिवाइड देते हैं, 1 बार जाएगा तो ये 1 3 5 हो जाएगा, तो 5 5 0 हो जाएगा, 12 माइनस 3 ये 90 बचेगा, ठीक है। अब इस 90 का इसमें देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर तो अपना 0 नहीं आया, तो फिर इस 90 का इसमें भाग देंगे अगेन। यहाँ पे लिख लो सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0, अपना रिमाइंडर 0 इक्वल टू नहीं आया, तो फिर डिवाइड देंगे, अगेन अप्लाई करेंगे, 90 को इसमें डिवाइड देंगे 135 में, तो ये फिर जाएगा 1 बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, तो यहाँ पे आएगा अपना 45। अब यहाँ फिर लिखो रिमाइंडर नॉट 0, सिंस रिमाइंडर नॉट 0, यानी 45 0 के बराबर नहीं है। अब अपन 45 का इसमें डिवाइड देंगे, फिर से 45 डिवाइडेड बाई 45 का डिवाइड देंगे 90 में, तो ये 45 2 90 और यहाँ पे 0 आ गया। तो मैंने बताया था कि जिस डिवीज़र से उसका फाइनल डिवाइड 0 आ जाए, यानी इससे अपन ने डिवाइड किया इसमें, तो अपन को यहाँ पे 0 मिल गया, तो अपना फिर HCF हो जाएगा फाइनल ये। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225, यही है ना,
हाँ 135 एंड 2 to 5 इज़ 45। तो HCF मिल गया है अपन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड है इसी का। इसमें दिया है 196 एंड 38220 का निकालना है अपने को, यानी 38,220 का HCF निकालना है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? ऑफ कोर्स ये दिख रहा है, ये वाला बड़ा है, तो वह सेम टिक अपनाएंगे यहाँ पे। तो 38,220 इसको रखेंगे अपन बीच में और इसको रखेंगे यहाँ पे। तो इससे इसमें डिवाइड देते हैं तो 196 यानी 1 बार जाएगा, यहाँ पे 196 आएगा। ठीक है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 186 बच जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे उतार लेंगे, फिर जाएगा 9 बार, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपना 1764। अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 98। ठीक है, अब उस 0 को उतार लेंगे तो इससे इसमें भाग जाएगा अब 5 बार, तो इससे इसमें चला जाएगा एक पेन टोटल, यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर वही जिससे भाग देने पर, यानी इससे भाग दिया है तो अपना रिमाइंडर आ गया 0, तो अपना HCF हो जाएगा यही। तो यहाँ पर लिख दो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लग सकती है, देखना कि 38220 इक्वल टू 196, यानी कोशेंट डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0, तो अपना फाइनल HCF हो जाएगा D। ठीक है, डिविजर, तो यहाँ पे ऐसा ही था ना, इधर देखना अपन ने पढ़ा था। इफ़ R इक्वल टू 0 द D इज द HCF ऑफ C एंड D, यानी 2 दिए C एंड D, उसका 0 हो जाएगा R, तो HCF आएगा फाइनल D। तो यही इसमें अपन ने किया। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें सबसे बड़ा है ये, तो यानी एरो को इधर कर देते हैं। तो अब इसको रखेंगे बीच में अपन 867, इसको अपन ने बीच में रखा। अब 255 से इसमें डिवाइड दिया, तो 255 से डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 765। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 102। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिखते हैं सिंस रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अपन क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा था कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि 0 लाना है अपन को यहाँ पे, तब तक डिवाइड करते ही जाएंगे। अब फिर 102 का डिवाइड करेंगे किस में, 255 में, तो 10 को डिवाइड 255 में जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा 51। यहाँ पर रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आया, सिंस रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। फिर एल्गोरिथम अपनाएंगे अपनी यूक्लिड्स वाला, तो यहाँ पे 51 का डिवाइड देंगे किसमें, 102 में, तो ये जाएगा अपना 2 बार 102। अब यहाँ पे 0 आ गया, तो अपन ने पहले ही बोला था कि जिस डिवीज़र से डिवाइड देने पर रिमाइंडर अपना 0 आ जाए तो उसी को अपन बोलते हैं फाइनल HCF। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर HCF ऑफ 255 एंड 867 एंड 867 इज 51। तो अपना फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको पूरा, हाँ आप दिख रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 और 6³ + 3। अपने को शो करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, और यहाँ पे अपने को दे के रखा है q कोई इंटीजर हो सकता है, यानी कि कोई भी। तो अपन पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट, पहले पेन चेंज, फिर करेंगे यहाँ पे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहाँ पे b = हो जाएगा अपना 6। वो कैसे अपन देखते हैं अभी। फिर यहाँ पे a = क्या होता है अपना, अपन ने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था ना, a = b³ + r।
तो ये बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना है 6, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 6 मान लिया। और यहाँ पे अपना 0 लेस देन और इक्वल टू आर और ग्रेटर लेस देन बी होता है आर। तो फिर यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। तो फिर यहाँ पे ए इक्वल टू पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, ठीक है, वेयर आर इक्वल टू होगा अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आर अपना 0 से लेके 5 तक हो जाएगा, ठीक है। उसका कारण मैंने अभी बता दिया था। तो अब ऐसा करते हैं, फिर अब इन सभी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या क्या मिलता जाएगा वो देखते जाते हैं अपन लोग। तो 0 पुट करेंगे इसमें तो पहले मिलेगा अपने को 6 और 1 पुट करेंगे तो फिर मिलेगा 6 प्लस 1। अब और लगाते हैं, अब 2 पुट करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 6 प्लस 2। तो ऐसे ही 6 प्लस 3 और 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 तक चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, अब ऑल्सो 6 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं अपन। तो इसको अपन लिखेंगे 2k1 प्लस 1। तो ऐसा क्यों लिखा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस 3q को अपन ने k1 मान लिया, तो इसमें अपन को प्रूव क्या करना था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूव करना था, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूव करना था, इसका मतलब तो अपना पॉजिटिव यानी ऑड का फॉर्म क्या होता है, ऑड का जनरल फॉर्म होता है ऑड इंटीजर का 2n प्लस 1, क्योंकि इस 2n प्लस 1 में अपन यहाँ पे n की जगह कोई भी इंटीजर रख के देख लो हमेशा ऑड ही आएगा। ट्राई करते हैं, 5 रखते हैं, 5 टू 10 प्लस 1 11, 9 रखते हैं, 9 टू 18 प्लस 1 19, वो भी ऑड आ रहा है। अब यहाँ पे अपन 17 रख के देखते हैं, 17 टू 34 प्लस 1 35 आ रहा है। फिर अब 6 रख के देखते हैं, 6 टू 12, 6 टू 12 प्लस 1 कितना आ रहा है 13। ये अपना ऑड का फॉर्म होता है, इसीलिए अपन को इन टर्म को इसके फॉर्म में लाना था, ऑड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, 6q प्लस 3 उसको भी ऐसा ही कुछ 2k प्लस 1 के फॉर्म में लाएंगे। तो अपन इस 6q को क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले अपन 6q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखा अपन ने। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 3q प्लस 1 और ये प्लस 1 अपना अलग। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को k2 रख देंगे, 2k2 प्लस 1। तो ये आ गया अपने इस फॉर्म में। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे बगल में कि वेयर k1 क्या है अपना इंटीजर है, k1 इंटीजर है, k1 अपना इंटीजर है। फिर यहाँ पे लिख देते हैं k2 भी अपना क्या है इंटीजर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना k2 इंटीजर हो गया। अब 6q प्लस 5 बचा है, 6q प्लस 5 को भी क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले, यहाँ पे 3q प्लस 2 बचा कि नहीं, और ये अपना 1। अब इसको पूरे को k3 रख देंगे, यानी 2k3 प्लस 1। तो यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि वेयर k3 भी क्या है अपना इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब फाइनली तो ये देखना, ये तीनों फॉर्म अपने केस में आ गए, 2k प्लस 1 यानी 2n प्लस 1, ये भी 2n प्लस 1 और ये भी 2n प्लस 1, यानी कि और इंटीजर के फॉर्म में आ गए। तो इसके बाद अपन लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी odd integer can be expressed in the form of
6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ठीक है, अपना आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या दिया है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। यानी कोई आर्मी है जो अपना वो कर रही है क्या, मार्च, किसके पीछे, 32 मेंबर्स, यानी कि 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स लगे हैं आर्मी के, वो अपनी परेड वगैरह कुछ कर रही है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी दो ग्रुप सेम नंबर कॉलम में लगे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी कि अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी परेड करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, इन दोनों का एचसीएफ लेके जो आएगा वो अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो फिर इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं बड़ा कौन सा है अपना, 32 इज लेस देन 616, तो ये अपना हो गया। तो अब क्या करेंगे, 616 में डिवाइड देंगे 32 का, तो ये जाएगा अपना यहाँ पे 1 बार, तो आ जाएगा अपना 32, फिर सब्सट्रैक्ट करने पर 29 बचेगा। अब इस 6 को यहाँ पे उतार लेंगे, फिर इससे इसमें जाएगा पूरा 9 बार, तो 9 बार जाएगा तो 288 मिलेगा, रिमाइंडर बचेगा 8। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपना 0 नहीं हुआ, लिखते हैं सिंस रिमाइंडर 8 इज नॉट 0, 8 अपना 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अगेन यूक्लिड्स लेम्मा लगाएंगे अपन, तो 8 से डिवाइड देंगे 32 में, तो जाएगा अपना 4 बार, यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0 आ गया है। वो अपन ने पढ़ा था कि जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 आए वही अपना फाइनल एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज 8। तो फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना फोर्थ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, यानी या तो 3m में आएगा या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो चलिए देखते हैं अपन किस फॉर्म में आएगा। तो पहले तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, अपन पहले तो लेट करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पे b इक्वल टू 3, वो कैसे, ऐसे 3m+1। इसको अपन जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता था अपना, a इक्वल टू bq+r, ठीक है। तो यहाँ पे bq+r, यहाँ पे bm+r है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे b इक्वल टू अपना 3 हो गया। अब b इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू कितना होगा, 3q+r फॉर सम इंटीजर q, यहाँ पे q भी कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती थी, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। तो यहाँ पे फिर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,1,2, r की वैल्यू 0,1,2 हो जाएगी बिकॉज ऑफ 0 दिस b, ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 0 अपना r से छोटा या बराबर होता था और r अपना b से छोटा होता था। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, इन तीनों वैल्यू को एक एक कर इसमें पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू मिलता जाएगा। तो इसको अपन 0 को पुट करेंगे पहले, तो ये 3q+0, तो क्या होगा, वो 3q हो जाएगा सेम, और a इक्वल टू क्या होगा, फिर 3q+1 होगा, और a इक्वल टू क्या होगा, 3q+2। यहाँ पे और लगाते जाएंगे, और ठीक है। अब ये अपना हो गया, तो अपन को 3m और 3m+1 को दिखाना है। तो यहाँ से अपन लेते हैं a इक्वल टू, पहले तो अपन यहाँ से 3q को ले लेते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अपन खोल देंगे, 3 3 9q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 3q के स्क्वायर को अपन और क्या लिख सकते हैं, 3q के स्क्वायर को अपन मान लेते हैं m, 3m, वेयर m इज द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m कोई इंटीजर है अपना। m क्या है यहाँ पे, m इंटीजर है, m भी अपना कोई इंटीजर है। m को अपन ने क्या माना, 3q स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म अपना क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपन इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6, यानी 6q, बस इतना ही होगा। अब इन दोनों को एक साइड लिख लेते हैं पहले, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे अपन 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया इन दोनों से, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो अब इसको भी अपन m रख लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। तो अपने दो टर्म तो प्रूफ हो गए, 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो अपन को यही प्रूफ करना था। अब 3m प्लस 2 भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक और टर्म है ना अपना, कौन सा, 3q प्लस 2 वाला, इसको भी अपन को इसी टर्म में लाना है। तो यहाँ पे अपन इसको m1 माना था, अब इसको m2 मान लेंगे, क्योंकि एक ही टर्म, इसको अपन m को एक बार ये भी नहीं रख सकते, अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे भी m रखेंगे तो यहाँ पे भी m रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये m q स्क्वायर के भी बराबर है और ये m 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर भी है। तो अपन इसको m1 m2 करके दे देंगे। तो यहाँ पे अपना m क्या है, m2 भी क्या है, m2 भी इंटीजर है कोई। ठीक है, और यहाँ पे m1 भी अपना कोई इंटीजर था। अब नेक्स्ट a इक्वल टू क्या था अपना, 3q प्लस 2। हाँ ये अपना, हाँ 3q प्लस 2 था। तो इस 3q प्लस 2 को अपन ने लिख लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या किया अपन ने, इसमें इसको खोल दिया, तो ये हो जाएगा 3 3 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब क्या किया, इसको एक बार 3 प्लस 1 लिख लेंगे पहले, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखिए, अपन को इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना था इसलिए। तो यहाँ पे इन तीनों से 3 कॉमन लिया, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस ये हो गया 4q प्लस 1। ठीक है, और ये प्लस 1। अब इस पूरे को अपन ने m3 रख दिया, तो इक्वल टू 3m3 प्लस 1। तो ये भी आ गया अपने 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे फिर से लिखो, m क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है, क्या है अपना, m भी कोई इंटीजर है, क्योंकि m इंटीजर है, m की जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर है। तो अपन को दिखा के अपन ने तीनों वैल्यू को लेकर 3m प्लस 1 और 3m और 3m प्लस 1 को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। लिखते हैं, फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज़ करना है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8, यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, उसको चेक करना है वो इस फॉर्म में होगा या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें सबसे पहले अपन लेट करेंगे। लेट तो हर जगह करना होता है। लेट दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे अपन ने किया लेट। लेट इधर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को अपन ने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि बी को अपन क्या माने। यहाँ पे 9 दिया है तो अपन 9 नहीं मानेंगे, यहाँ पे अपन मानेंगे 3, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो अपना होगा 27, और 27 से अपन 9 कॉमन ले सकते हैं और 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए अपन को 9 के बाद लाना है, और इधर कुछ बचेगा उसको अपन m या k प्लस कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए अपन यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे। अगर अपन यहाँ 5 यूज़ करेंगे, 5 का क्यूब होता 125, इससे भी अपन 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे। 2 रखेंगे, 2 2 4 4 2 8, इससे भी 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे। 4 रखेंगे, 4 6 4 आ जाएगा ये, इससे भी 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे। 9 रखेंगे, उससे कॉमन ले सकते हैं बट इतना बड़ा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अपन b = 3 लेंगे। तो यहाँ पे अपन b = 3 ले लिया, तो फिर क्या हुआ, a = हो जाएगा अपना 3q + r, और यहाँ पे r = हो जाएगा 0, 1, 2। बिकॉज ऐसा क्यों होगा आप बताइए कि नहीं बताएंगे? चलो मैं ही लिख देता हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे क्यों होता था, 0 अपना r से छोटा या बराबर होता था और r अपना b से छोटा होता था। तो यहाँ पे b क्या है 3, यानी कि r = 0 से लेके 2 तक होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, फिर a = इन सभी वैल्यू को एक कर इसमें पुट करते जाएंगे। तो एक बार अपने को 3q मिलेगा, और एक बार मिलेगा 3q + 1, और एक बार मिलेगा 3q + 2, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब केस 1 लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, a = 3q लेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ = 3q का होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 27 एंड q का क्यूब। तो इससे अपन 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अपना 3q का क्यूब। अब यहाँ पे 9, इसको अपन कुछ रख देंगे, इसको रख देंगे अपन m, ठीक है। तो यहाँ पे m इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, m कोई इंटीजर है अपना, ठीक है। अब केस 2 लिया, केस 1 में तो अपन जीत गए। अब केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में a = क्या है, ये 3q + 1, इसमें भी क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो a³ = 3q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको अपन खोल देंगे तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a³ + b³ प्लस a² 2a² प्लस 2ab² होता था, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाया है, टर्म आगे पीछे कर दिए हैं। यहाँ पे a³ बाद में लिख दिया है, b³ बाद में लिख दिया है। अब a³ = इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये अपना क्यूब है, तो अपन इसमें से 9 कॉमन लेंगे पूरे में से। तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ पे बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा क्यूब प्लस 1, ये अपना 1 बचा। अब इस पूरे को अपन फिर से m रख देंगे एक बार, क्योंकि इसमें m1 m2 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ने केस अलग अलग कर लिया है। तो यहाँ पे 9m + 1, ठीक है। तो अपने दो तो प्रूव हो गए, 9m हो गया और 9m + 1 प्रूव हो गया। अब 9m + 8 प्रूव और करना है, तो यहाँ पे केस 3 लेंगे। अब तो केस 3 क्या है अपना, देखते हैं। केस 3 क्या था, a = ये था अपना केस 3, 3q + 2 लेना था। तो यहाँ से अपन a = 3q + 2 लेंगे, ठीक है। a = 3q + 2। अब क्यूब करेंगे दोनों साइड, तो a³ = 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये 27q का क्यूब हो जाएगा प्लस 54q² हो जाएगा प्लस 36q हो जाएगा प्लस 8। अब
इन सभी से अपन 9 कॉमन ले लेंगे फिर। तो 9 कॉमन लिया तो ये बचेगा 3 का क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे अपना 8। तो इस पूरे को फिर से m रख देंगे, n इक्वल n इंटू एम प्लस 8। तो अपन तीनों प्रूफ हो चुके हैं। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं m तीनों जगह कोई अपना पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है कोई भी मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं, इसको अपन ने लिखा m, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिख देते हैं डायरेक्ट, फॉर फ्रॉम दिस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is the form of 9m plus 9m plus 1 और 9m plus 8। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।